तो थोड़े दिन पहले मैंने फ़ोन चेंज किया था, जिसके अंदर मेरे पास पिछला था आईफ़ोन जो कि था यूएसए वेरिएंट। तो उसके अंदर ई सिम चलता था। मेरे को फिजिकल सिम चाहिए था। मैंने जियो से कांटेक्ट करा एंड दे सेड कि सर हमारे सेंटर आ जाओ। तो मेरे को सेंटर में जाना नहीं था। मैंने अपने घर के साइड वाली दुकान से जियो का ई सिम एयरटेल के फिजिकल सिम में पोर्ट करा लिया एंड फ़ोन चेंज कर लिया। और 30 दिन तक अब हर इंडियन की तरह मैंने सोचा कि पहले रिचार्ज खत्म हो जाए फिर दूसरा सिम ले लेंगे। तो एक 90 डेज का लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले तुम लोग सिम को दोबारा पोर्ट नहीं करवा सकते। तो मैं भी नहीं करवा सकता था। तो मैंने जो है एयरटेल को 1 महीने तक अच्छी तरह चलाया एंड उससे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ जियो यूज करा अपनी लाइफ में। एंड उससे पहले मैंने वोडाफोन यूज करा। वोडाफोन से पहले हच आता था, जिनको याद होगा। वोडाफोन का नाम बाद में चेंज हुआ था एंड पहले उसका नाम हच हुआ करता था। फिर वो वोडाफोन वाले कुत्ते के ऐड के बाद बहुत फेमस हो गए थे, पग जो डॉग था। उसके बाद अब मेरे पास जियो ही था। तो मेरे पास पहली बार एयरटेल आया। अब सबसे पहले जब एयरटेल का सिम आया तो मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस काफी खराब हो गया था, क्योंकि इन्होंने मैसेज कर दिया कि आपका सिम एक्टिवेट हो चुका है, सर्विसेज एक्टिवेटेड है एंड अपना डिवाइस रीस्टार्ट कर लो। मैंने रीस्टार्ट करा तो नेटवर्क गायब हो गए। नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। अब नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं ना मैसेज कर सकता हूँ, ना मेरी यूपीआई चल सकती है, ना कुछ और। तो वो मैसेजेस आने शुरू हुए 6 घंटे के बाद। 6 घंटे के बाद मैसेजेस आने शुरू हुए। मैं क्या, ठीक है कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सबसे दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने इसको यूज करना शुरू करा। अब मैं यूज करता हूँ एप्पल म्यूजिक। एप्पल म्यूजिक पर लॉसलेस फाइल होती है एंड स्पॉटिफाई पे भी लॉसलेस प्लान है। तो वहां पर वो इंटरनेट काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर एप्पल म्यूजिक में तुम्हारा गाना लोड नहीं हुआ है तो वो एकदम आगे स्किप हो जाता है और वो अगला गाना लोड करने लगता है। तो एयरटेल के अंदर ये बहुत ज्यादा हुआ। ये लॉसलेस फाइल को लोड ही नहीं कर पा रहा था एयरटेल का 5G। और बार बार गाने स्किप हो रहे थे, कभी लोड नहीं हो रहे थे, कभी नहीं चल रहा था अच्छे से। कुछ अपलोड करने लगो तो स्पीड बिल्कुल मरी हुई आ रही थी, जो कि जियो में भी मरी हुई थी। कहीं से कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, कुछ चला रहा हूँ बाहर, किसी को कॉल कर रहा हूँ, कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप्स हुए हैं इस पे मेरे। ठीक है, डिलीवरी एजेंट्स के साथ बाहर खड़े होकर कहीं पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कहीं पे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं फाइल। हर जगह पर ये बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था। फिर मैंने इसको 2-4 दिन दिए एंड चीजें बेटर नहीं हुई, बिल्कुल बेटर नहीं हुई। फिर मैंने थोड़ा सर्च करा तो मेरे को पता लगा कि जियो का जो 5G है वो स्टैंड अलोन है, एस से 5G है। मतलब कि उनके 5G के टावर्स अलग हैं, 4G के टावर्स अलग हैं, 5G का इंफ्रा पूरा नया है। बल्कि एयरटेल का एनएस से है, नॉन स्टैंड अलोन। तो ये जो है इन्होंने अपने 4G के अंदर ही फ्रीक्वेंसी को ट्विक करके थोड़ा अपग्रेड करके इक्विपमेंट्स को 5G बना दिया है। एंड बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी है कि एयरटेल का जो 5G है वो 5G दिखाता है, बट वो तुम्हारे 4G वाले डाटा में से जीबी कटती रहती है। वो एनएसए की ही वजह से है। ठीक है, एंड वो खत्म हो जाता है। बट मेरे केस में नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शहर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी फेयरली डेवलप्ड सिटी है ये। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं हुई। बट कॉल ड्रॉप्स एंड नेट बिल्कुल नहीं अच्छे से चल रहा। और सबसे बड़ी बात, इसके ना बाय डिफॉल्ट कॉल वेटिंग बंद होकर आती है सिम की सेटिंग में। कॉल वेटिंग जिनको नहीं पता, मान लो तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे हो एंड कोई थर्ड पर्सन तुम्हें कॉल करता है, तो वो आ जाता है ना कि होल्ड पे रख के फोन काटना है कि क्या करना है। आईफोन में तो बड़ा झमेला आता है, एंड्रॉयड में सीधा उठा के एंड ढूंढ कर सकते हो। वो एयरटेल के ना बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। तो अगर कोई और तुम्हें कॉल कर रहा है तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो तुम्हें जाके सेटिंग्स में से कॉल वेटिंग ऑन करनी पड़ती है। सेकंड जो चीज है, इनके अंदर जो मिस्ड कॉल होती है, मान लो तुम्हारा फोन फ्लाइट मोड पे, तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, तुम्हारे बैग के अंदर है, तुम कुछ काम कर रहे हो, कहीं गए थे जहां फोन ऑन नहीं रख सकते, उसके बाद जब तुम कॉल कर फोन ऑन करोगे तो तुम्हारे पास मैसेज आएगा, यू गॉट अ मिस्ड कॉल। और मिस्ड कॉल चेक करने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप खोलें एंड ऐप खोलते ही आपको एयरटेल के एक्सट्रीम फाइबर की एड से भर दिया जाएगा। एयरटेल के अलग अलग चीजों की एड से भर दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा जियो पे ऐड नहीं आती, बट एयरटेल पे एक मिस्ड कॉल चेक करने के लिए भी आती है। फिर वहां पे कॉल मैनेजर में जाओ तो वहां पर तुम्हें दिखता है कि किसने कॉल करी थी, किसने नहीं करी थी। अब वहीं पर जियो के अंदर क्या होता है, वो तुम्हें एसएमएस के अंदर ही बता देते हैं कि सर आपको इस नंबर से मिस कॉल आई थी और ऐसे ऐसे था सीन, देख लो, ऐप खोलना है खोल लो, नहीं खोलना नहीं खोलना। ठीक है, तो वो एज अ फोर्स नहीं करते। अब मेरे को लेटेंसी में दिक्कत आ रही थी। मैंने बीजीएमआई खेलने की कोशिश करी, एयरटेल में लेटेंसी काफी ज्यादा आ रही थी। क्लैश रॉयल जैसी गेम के अंदर इंटरनेट इशू आ रहा था। एप्पल म्यूजिक भी नहीं चल रहा था, कॉल्स ड्रॉप हो रहे थे बार बार एंड मिस्ड कॉल भी पता नहीं चल रही थी। इसके अंदर फिर मैंने थोड़े दिन बाद, लाइक 1 महीने बाद, मैंने एक जियो का सिम भी नया अपने नाम से ले लिया कि ये सर्विस ज्यादा बेकार है। मैंने उसके अंदर देखा कि क्या पता ये प्रॉब्लम फोन के अंदर ही हो, क्योंकि मेरा नया फोन है एंड एवरीथिंग वर्क जस्ट फाइन। और जियो के सिम के साथ एप्पल म्यूजिक पर गाने भी जल्दी लोड हो रहे थे, गाने स्किप भी नहीं हो रहे थे, कोई इशू भी नहीं आ रहा था, मिस्ड कॉल्स का भी अच्छी तरह पता लग रहा था।
और साथ में जितनी भी मैं और टास्क करता हूँ सारे एकदम बढ़िया चल रहे थे। क्लैश रॉयल जैसी गेम्स वगैरह सब बढ़िया चल रहा था, कोई लेटेंसी नहीं, बाहर खड़े होकर जो मर्जी ऑर्डर करो, जिस मर्जी को कॉल करो, कोई कॉल ड्रॉप्स भी नहीं हो रहे थे। एंड यहीं पर जो है एयरटेल के ना 5.5G नहीं है, जियो के अंदर वन प्लस 13 के ना 5.5G सपोर्ट है, बेटर स्पीड आ रही थी। जियो का 5G वैसे भी बेटर चलता है, कॉलिंग जियो के अंदर VoNR मिलता है, वॉइस ओवर न्यू रेडियो, वो बेटर काम करता है, ठीक है, ज्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी आती है। बाकी मैं अगर कोई लॉन्ग ऑडियो सेशन करता हूँ तो मैं गूगल मीट या एप्पल के फेस टाइम से ही करता हूँ, तो उस पर वैसी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, बट वो बैंडविड्थ लेता है, वो इंटरनेट बहुत ज्यादा लेता है, जो कि एयरटेल के ना नहीं अच्छे से काम करता, जियो के अंदर फ्लॉलेस काम करता है। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट अगर तुम लोगों के पास दो चॉइस हो तो एयरटेल की जगह जियो एनी डे यूज कर लो। अब तुम बोलोगे कि भाई परप्लेक्सिटी फ्री मिलता है, मेरे भाई परप्लेक्सिटी कोई काम की चीज नहीं है, चैट जीपीटी और जेमिना उससे फार बेटर है, फार फार बेटर है। और परप्लेक्सिटी का भी ये बहुत तुम्हें प्रीमियम वाला प्लान नहीं देते हैं, जो मिड वाला टीयर वाला प्लान है वही तुम्हें देते हैं। एंड अब तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी मांगने लग गए हैं, न्यू अपडेट आई है। और कहते हैं एप्पल म्यूजिक 3 महीने का ले लो, तो अगर तुम वैसे ही एप्पल म्यूजिक डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर करोगे ना, वो तुम्हें 120 रुपए में 3 महीने वैसे ही मिल जाएगा, कहीं पर 6 महीने मिल जाता है, तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। जियो के साथ तुम्हें फिर भी जियो हॉटस्टार मिल जाता है, जिसपे काफी अच्छा अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी भी मिल जाती है, थोड़ी बहुत एड्स आ जाती हैं बस। और जियो सावन भी विंक म्यूजिक से मेरे को बेटर लगता है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा अपना टेक है कि मेरे को एट द एंड जियो जो है, अगर मैं उसे 10 आउट ऑफ 9 स्टार दूंगा सर्विसेज के अंदर, वो भी बिल्कुल रिलायबल नहीं है तो 1 स्टार वहां पे मैंने काट रखा है, तो मैं एयरटेल को 6 स्टार ही दूंगा, क्योंकि इसने मेरे को बहुत परेशान किया। बाकी तुम लोग बताना तुम क्या यूज कर रहे हो एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी VI मैंने ट्राई नहीं करा, देखेंगे इन फ्यूचर अगर वो भी जरूरत पड़ेगी। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे लगा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन एंड बाय बाय।